ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी व्यापार में रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची 2020 सूची में भारत की रैंकिंग है। आंसर हो जाएगा 77वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच हाल ही में वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा केवल 2। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट क्या है जो हाल के दिनों में समाचार में रहा था। आंसर हो जाएगा सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन की घोषणा हाल ही में की गई है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सगी बेन के लिए दिया गया है। 2 में भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को बर्नन शुगर उपन्यास के लिए नामित किया गया था। 3 में इस वर्ष के बुकर पुरस्कार विजेता स्कॉटिंग नागरिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन। हाल के दिनों में चर्चा में रहे RCEP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1 में RCEP रीजनल कॉर्पोरेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संक्षिप्त रूप है। 2 में भारत ने RCEP से अलग रहने का निर्णय लिया है। 3 में RCEP में आसियान और 5 अन्य देश शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न 15वें ईस्ट इंडिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने की थी। 3 में EAS देशों की आबादी पूरे विश्व की जनसंख्या का 54% है, जबकि GDP 58% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। इस एग्रीमेंट में शामिल देश हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 में ऑस्ट्रेलिया, B में जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1 में बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 2 में बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। 3 में नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 2 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू ने नेतृत्व वाली राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है। वह किस राजनीतिक दल से है। आंसर हो जाएगा नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके जन्मदिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया है। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन यानी धनतेरस के दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा विश्व मधुमेह दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 में इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। 3 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था? आंसर हो जाएगा 2019 में किया था।